Assalamu alaikum everyone. I am your host Noor Sahar and I am representing Learning with Earning platform. सबसे पहले तो I hope you all are doing well और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे सारे क्रैश सीरीज के जो कोर्सेज हैं वो अटेंड कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है और इसके लिए हमारे साथ जो मेंटोर प्रेजेंट हैं वो सर साकिब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर साकिब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो सर मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें। जी सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज जवाब दे दें और आप स्टार्ट करें, मैं आपको होस्ट बनाती हूँ। मैडम आप सर से व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। आई गेस उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं है, ऑडियो में मसला आ रहा हो। जी प्लीज सर, उसको। मेरी उनसे बात हो रही है, वो उनको मेरे ख्याल से आवाज आ रही है पर वो उनकी आवाज हमें नहीं आ रही। तो वो क्या चीज यूज कर रहे हैं बात करने के लिए, हेडफोन या हैंड फ्री? जी वो हैंड फ्री यूज करें, मेरे ख्याल से आज उन्होंने लैपटॉप से किया कनेक्ट, तो वो इसलिए उनको 1-2 मिनट लगेंगे, मैं उनसे बात करेंगी। जी जी, उनसे कहीं दोबारा प्लग इन कर लें एक दफा ना उसको, हैंड फ्री को। और माइक पर जाके जो म्यूट का ऑप्शन है वहां पर जाके माइक्रोफोन अपना सिलेक्ट करें, हेडफोन, तो फिर जाके होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, आपको आवाज आ रही है अब? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आप मैं ये जी लैपटॉप की भी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, फिर यहाँ से बोल लेंगे। जी जी बिल्कुल, आप ऐसे कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर हाँ लें और बिल्कुल, अच्छी कंटिन्यू यहाँ बात से है। कर लें। ठीक है लेकिन सर। आपने ना यहाँ जी जी। डिसेबल्ड किया हुआ है मुझे ना मैं अभी पार्टिसिपेंट। आपको बनाती हूँ होस्ट, ताकि आप कर लें। हाँ जी। जी सर, मैंने आपके इस अकाउंट से बना दिया, आप प्लीज चेक कर लें। नो, इसमें नहीं बना हुआ। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, इसमें ये आ रहा है ना। ठीक है, जिस वाले हाँ पे आपकी पिक्चर नहीं लगी हुई उस पे होस्ट बनाऊं कि जो दूसरे हाँ वाला जी, है उस बिल्कुल पे उसी बनाऊं? में बनाएं, उसी में बनाएं किस वाले पे? जिसमें पिक्चर नहीं लगी हुई। ठीक है सर, 1 मिनट। ओके सर, बस 1 मिनट। जी सर, मैंने आपको इसी से अकाउंट बना दिया होस्ट, अब आप चेक कर लें। जी बिल्कुल हो गया। ठीक है सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी, तो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। सर आपकी स्क्रीन शो हो रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। I am Saqib Ali
and I am your mentor of spoken English, and I have been teaching English for 15 years. We are discussing about some of the important features of learning English, and today our third session. I hope all of you are learning very well. जो लास्ट हमारे सेशंस थे उन सेशंस में हमने द सीक्रेट रूल्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश हमने ये सीखे हैं। वन बाय वन आपको हमने बताया है कि आप स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनका नॉलेज आपके पास हो, तो आप वो नॉलेज को इस्तेमाल करके आप तमाम इंग्लिश बोल सकते हैं। आज हमारा थर्ड डे है और थर्ड डे में हमारा जो टॉपिक है वो ये है प्रोनाउंसिएशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब ये कह सकते हैं क्या हर स्टूडेंट जो है ना उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मेरा जो साउंड हो, जब मैं बोलूँ इंग्लिश तो मेरी जो साउंड हो वो लाइक ए नेटिव स्पीकर हो, ठीक है। और ये बहुत चीज अट्रैक्ट करती है, हर स्टूडेंट को ये चीज अट्रैक्ट करती है। अब ये जो प्रोनाउंसिएशन वाला टॉपिक है ये साथ साथ हमारा चलता है और इसकी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को करवाई जाती है और उन प्रैक्टिस को अगर वो करते रहें, उन स्ट्रक्चर्स को अगर वो देखते रहें तो तमाम स्टूडेंट्स बहुत आसानी से जो प्रोनाउंसिएशन वाला टॉपिक है ना वो कर लेते हैं। तो यहाँ एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि प्रोनाउंसिएशन के साथ जो हमारा एक टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ लिखने लगा हूँ, वो है जी आपका इंटोनेशन। वो इंटोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि आपने एक सेंटेंस तो बोल दिया है, लेकिन आप वो जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसको आप किस तरीके से बात कर रहे हैं उसमें, इसको आप कहते हैं इंटोनेशन। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूं जी, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, मैंने बोल दिया, सिंपल सा सेंटेंस है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब इसी सेंटेंस को मैं दोबारा आपके सामने बोल रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब ये जो दूसरी दफा मैंने आपके सामने बोला है ना, आई एम लर्निंग इंग्लिश, अब यहां मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। अब ये जो बात है ना, इस बात को हम कहते हैं इंटोनेशन। मतलब आपके आवाज में जो उतार और चढ़ाव होता है ना, आपने कौन से वर्ड को स्ट्रेस करना है और कौन से वर्ड को स्ट्रेस नहीं करना, वो जो तरीका है ना उसको हम इंटोनेशन कहते हैं। और ये इंटोनेशन भी इस स्पोकन इंग्लिश की जो आउटलाइन है उसका हिस्सा होगा प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ। और आपको इस तरह की एक्सरसाइज करवाई जाएगी जो आप कह सकते हैं कि बीबीसी इंग्लिश लर्निंग जो है ना वहां करवाई जा रही है। और वही जो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स हैं और वो जो आपके सामने एक पूरा आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइजेज हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी, आपको पैटर्न आपके सामने रखा जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप इस तरीके से बोलेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी, आप इस तरीके से बोलेंगे तो आपकी इंटोनेशन ठीक होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है। और अगर आपको प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन के मुताल्लिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप ये जो आपके सामने लेक्चर आ रहा है ना, आप इसके नीचे कमेंट कर लें उस क्वेश्चन को, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, और जो कमिंग लेक्चर्स हमारे आ रहे हैं उसमें तो ये डिटेल्ड डिस्कशन होगी ना हमारी, और डेली जो हमारा एक लेक्चर होगा उसमें प्रोनाउंसिएशन का एक अलग टाइम हम रखेंगे कि हमने प्रोनाउंसिएशन को भी साथ लेके चलना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है जी हमारा फोनेटिक एंड देयर यूज। हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, फोनेटिक क्या होता है एंड देयर यूज, उसका यूजेज हम पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से लाइक नेटिव स्पीकर बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या है, आप जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं या जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं या जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं उसकी आपने क्वालिटी बयान करनी है, उसकी खसूसियत बयान करनी है या उसकी आपने खामी बयान करनी है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब वो जो एडजेक्टिव होता है आपका,
उस एडजेक्टिव को आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव को आपने सबसे पहले एक डेफिनेशन आप सुन लें। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है जी? एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच इन विच वी डिस्क्राइब अ नाउन। हम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, हम उसमें नाउन को डिस्क्राइब करते हैं और हम ये बताते हैं जो नाउन आपके सामने है इसकी खुसूसियत क्या है, इसकी खामी क्या है, हम ये आपको बताते हैं। और यहाँ आपने एक छोटी सी मिसाल समझे, मैं यहाँ लिख देता हूं। अगर मैं कहूंगा ही इज अ बॉय, मैंने ये लिख दिया ही इज अ बॉय। अब यहाँ ये जो बॉय है ये एक नाउन है, ये बॉय एक नाउन है आपके सामने, ठीक है। लेकिन मैंने इस नाउन की खुसूसियत मैंने बयान कर दी है, तो इस नाउन से पहले मैं यहाँ लगा दूंगा गुड। अब ये जो गुड होगा आपका, ये एक एडजेक्टिव का किरदार अदा करता है। और इसके बाद आपने ये बात भी याद रखनी है स्टूडेंट्स को, एडजेक्टिव जो होता है ना, जरूरी नहीं कि वो क्वालिटी ही हो किसी बंदे की, वो किसी की खामी भी हो सकती है, ठीक है। वो किसी की खामी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप उसकी आप कह सकते हैं कि उसकी थोड़ा क्वालिटी सा ही। अपना इंटरनेट का कनेक्शन चेक कीजिएगा प्लीज, थोड़ी सी आपकी आवाज जो है ना वो ब्रेक हो रही है। जी ठीक है, मैं जरूर करता हूँ। जी मैम, आपको अभी आवाज मेरी क्लियर आ रही है? इस तरह अब आपकी आवाज क्लियर है। जी ठीक है, शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, हम एडजेक्टिव की बात कर रहे थे। एडजेक्टिव एक वो पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें आप नाउन की क्वालिटी को बयान करते हैं, उसकी खामी को बयान करते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट डिग्री को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, सेकंड डिग्री को हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड डिग्री को हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। बात की समझ आ रही है मेरी? फिर सुन ले एक दफा। फर्स्ट जो हमारी डिग्री है उसमें हम कहते हैं कि पॉजिटिव डिग्री है। जो सेकंड हमारी डिग्री है उसको हम कहते हैं जी ये आपकी कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। और जो हमारी थर्ड डिग्री है उसको हम क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जी पॉजिटिव डिग्री जो आपकी होती है। पॉजिटिव डिग्री को हम कब इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। पॉजिटिव डिग्री आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स की क्वालिटी बयान करें या उसकी खामी को बयान करें, फिर आप कौन सी डिग्री इस्तेमाल करते हैं जी? पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब कि आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है और आपने उस शख्स की खामी बयान करनी है या उसकी क्या बात करनी है जी? क्वालिटी बयान करनी है, फिर आप करेंगे जी वो पॉजिटिव डिग्री। अब उसके बाद हमारी जो डिग्री आ जाती है वो कंपैरेटिव डिग्री है जी आपकी। सेकंड डिग्री भी हम उसको कहते हैं। तो सेकंड डिग्री आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपके सामने दो चीजों की बात की जाए, दो शख्स की बात की जाए या दो जगह की बात की जाए, आप यूं कह लें। उन दो में से आपने एक को आपने बेहतर कहना है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा जाता है, ये देखें, मैं कहता हूं कि अली इज बेटर देन उस्मान। चलें जी ये देख लेते हैं। अब ये जो अली इज बेटर देन उस्मान है, आप ये देखें कि इसमें दो नाउन की बात की जा रही है। एक आप अली की बात कर रहे हैं, ये अली है, एक आप उस्मान की बात कर रहे हैं, ये उस्मान है। अब इन दोनों में से जो बेहतर है उसको बयान करने के लिए आपने कौन सी डिग्री इस्तेमाल की है जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कंपैरेटिव डिग्री आपने इस्तेमाल की है। तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करने के लिए आपके सामने दो नाउन का होना जरूरी है। आप उन दो नाउन में से किसी एक को कहते हैं कि ये जो आपका नाउन है ये बेहतर है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब थर्ड डिग्री को आप कहते हैं जी सुपरलेटिव डिग्री भी कहते हैं आप इसको, और इसको आप थर्ड डिग्री भी कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जिसमें आप तीन या तीन से ज्यादा जो चीजें हैं ना, उनमें से किसी एक को बेहतर कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने 3 लोगों का नाम लेता हूं और उनमें से किसी एक शख्स को कहता हूं कि ये बंदा बिल्कुल ठीक है, उसमें आप सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे और वो क्या होगी जी? बेस्ट होगा।
जैसे मैं कहता हूं कि अली इज द बेस्ट बॉय इन द क्लासरूम। अली बहुत अच्छा स्टूडेंट है पूरी क्लास में। मैंने ये नहीं कहा कि अली 2 में से अच्छा है, मैंने कहा कि बहुत से लोगों में से अच्छा है, वो सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो स्टूडेंट्स इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ रिकैप्चर आपको कर दूं कि एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें आप एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, और एडजेक्टिव की टोटल 3 डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री को आप कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। ये आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी एक शख्स की बात करते हैं या एक जगह की बात करते हैं। सेकंड डिग्री आप कब इस्तेमाल करते हैं, या कंपैरेटिव डिग्री आप कब इस्तेमाल करते हैं, जब आप 2 शख्स का या 2 चीजों का जिक्र करें और उनमें से किसी एक को आपने बेहतर कहना है, या किसी एक को आपने उनकी खामी बयान करनी है, वो आपने बयान करनी है। उसके बाद आप सुपरलेटिव डिग्री का भी इस्तेमाल करते हैं जब 3 या 3 से ज्यादा लोगों के बारे में आप बात करें और आपने कहा कि उन 3 लोगों में से ये जो एक बंदा है ना, ये बिल्कुल ठीक है। फिर आप कौन सी डिग्री इस्तेमाल करेंगे जी? सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। और आपको नेक्स्ट जाकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जहां आपने सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है उसके साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल जरूर लगाना, जो हमारा कल वाला टॉपिक था। अगर आप कहते हैं ना ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट बॉय, आप ए इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उसके साथ द इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री की डिमांड क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रोटोकॉल क्या है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रोटोकॉल ये है कि जब आप उसको लिखते हैं तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल जरूर लिखते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय आप कहेंगे, ही इज आ बेस्ट बॉय नहीं करेंगे, या ही इज एन बेस्ट बॉय नहीं करेंगे, या ही इज सिंपल बेस्ट बॉय नहीं करेंगे, बल्कि द उसके साथ जरूर लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारा एडजेक्टिव का टॉपिक था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये बहुत आसान टॉपिक है। ये है जी रेगुलर और इररेगुलर वर्ब क्या होते हैं जी। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर सुन ले, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आप किया जी अटैक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी अटैक्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी अटैक्ड। मतलब कि आप रेगुलर वर्ब उसको कहते हैं जिसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ईडी लगा दें तो वो सेकंड फॉर्म भी बन जाएगी और थर्ड फॉर्म भी बन जाएगी, और वो उसी पैटर्न के साथ चलती रहती है। जैसे अटैक्ड, अटैक्ड, ये आपका हो गया। उसी तरह जंप, जंप्ड, जंप्ड, मतलब एक पैटर्न के साथ चल रही है, उसकी सेकंड फॉर्म भी वही है और उसकी थर्ड फॉर्म भी वही है, फर्स्ट फॉर्म सिर्फ चेंज है। लेकिन इसके बाद जो इररेगुलर वर्ब आपका होता है उसमें आपकी फर्स्ट फॉर्म भी डिफरेंट होती है, सेकंड फॉर्म भी डिफरेंट होती है और थर्ड फॉर्म भी डिफरेंट होती है। जैसे गो, वेंट, गॉन। अब इसमें आप गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है। तो ये रेगुलर वर्ब है और इररेगुलर वर्ब है। इसका यूजेज भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर्स आ रहे हैं उनमें हम पढ़ेंगे। एडवर्ब क्या होता है जी? एडवर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है और इसका काम क्या है, ये सेंटेंस में नाउन के, ये सेंटेंस में a verb, and adverb is a part of speech which is used to modify a verb, adjective and an other adverb। मतलब कि एक के मीनिंग में इजाफा करता है, एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है और एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। जैसे मैं कहता हूँ ही रन फास्ट, मैंने कह दिया फास्ट, लेकिन फास्ट के पहले अगर मैं लगा दूंगा वेरी फास्ट, तो वेरी क्या होगा आपका? एडवर्ब होगा। इसका हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स आगे जो आपका टॉपिक है ये जी मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होते हैं? इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। जैसे आपका कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, शैल, लेट, ये सारे के सारे आपके मॉडल वर्ब हैं, जिसमें आप कैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, कैन, कुड, शुड, लेट, ये सारे के सारे आपके मॉडल वर्ब हैं। और मॉडल वर्ब जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। किस सूरत में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? जब वो सिंपल आप एक्टिव वॉइस की बात करें। जैसे मैं कहूंगा आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर आप उनका पैसिव वॉइस करेंगे ना तो आप उसमें बी लगाएंगे साथ, और साथ उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है आपकी आउटलाइन में, वो फ्रेज एंड क्लॉज।
सिर्फ फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं? फ्रेज अल्फाजों का ऐसा मजमुआ है जो आपको मुकम्मल सेंस प्रोवाइड करता है। अल्फाजों का ऐसा मजमुआ है जो आपको मुकम्मल सेंस प्रोवाइड करता है। मतलब कि आप एक सेंटेंस लिखते हैं, आपने वर्ड भी वहां यूज किए हैं, लेकिन आप वो मुकम्मल मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता। वो आपका फ्रेज जो होता है आपका, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा ना बता दूं कि फ्रेज अल्फाजों का ऐसा मजमुआ है जो आपको मुकम्मल मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता। जैसे मैं कहता हूँ इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड आप देखेंगे सुनेंगे, अब इन द प्लेग्राउंड आपको किसी मीनिंग तक नहीं पहुंचेंगे। खेल के मैदान में, आपके माइंड में क्वेश्चन है खेल के मैदान में हो क्या रहा है। ऑन द टेबल, आपके सामने कोई बोलता है ऑन द टेबल, आपके माइंड में यही क्वेश्चन आता है क्या हुआ ऑन द टेबल। मतलब कि अल्फाजों का ऐसा मजमुआ होता है जो आपको मुकम्मल मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता, वो इसको हम फ्रेज कहते हैं। और क्लॉज क्या होता है? और फ्रेज में सब्जेक्ट भी नहीं होता और वर्ब भी नहीं होता। अब फ्रेज में प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। अब ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जो नाउन फ्रेज है, जो एडवर्बियल फ्रेज है या जो एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये बहुत डिटेल के साथ एक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इंशाल्लाह जो हमारा स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। फ्रेज की जब आप बात करते हैं तो उसके साथ क्लॉज की बात जरूर करते हैं, क्योंकि क्लॉज उसके ऑपोजिट है। क्लॉज में एक वर्ब भी होता है, क्लॉज में एक सब्जेक्ट भी होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सब्जेक्ट भी होता है उसमें, और वो आपको मुकम्मल मीनिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन उसमें दो जो आप कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो आपको मुकम्मल मीनिंग प्रोवाइड कर देता है जी। जैसे ही वेंट टू स्कूल, वो मुकम्मल आपको मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो डिपेंड करता है, किसी ने इन्हिसार करता है, वो आपको मुकम्मल मीनिंग प्रोवाइड नहीं करेगा स्टूडेंट। तो ये जो आपकी फ्रेज की एक्सरसाइजेज हैं और जो क्लॉज की एक्सरसाइजेज हैं, ये इंशाल्लाह जो आप नेक्स्ट जो हमारे जो लेक्चर्स आ रहे हैं उन लेक्चर में आपके साथ डिटेल से डिस्कस किया जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है जी कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है जी? अ कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। आपने शुरू से, जब आप फर्स्ट क्लास से या आप सेकंड जब 2 क्लास में आपने एक ये पढ़ा होगा वर्ड, ये एंड, आपने बहुत दफा ये पढ़ा होगा। लेकिन आप में से किसी को पता है कि ये एंड क्या है? ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको बता दूं कि ये जो एंड आप पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पहली क्लास या दूसरी या तीसरी या पूरी 10th क्लास तक आपने पढ़ा है, ये एंड, ये कंजंक्शन होता है। आपने फिर पढ़ा होगा और भी एक कंजंक्शन है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा बट भी एक कंजंक्शन है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सो, ये भी एक कंजंक्शन है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जो दो फ्रेजेस आ रहे हैं या जो दो सेंटेंसेस आ रहे हैं उनके दरमियान में अगर लगा दिया जाए तो ये आपस में जोड़ देते हैं, वो वर्ड्स को आपस में जोड़ देते हैं। इनका काम ये होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब का काम भी यही होता है कि सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, मतलब मीनिंगफुल बना देते हैं, आप यूं कह लें। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर है, जो सेशन है हमारा, वो यहीं पे हम खत्म करते हैं। लेकिन मैं रिकैप्चराइजेशन एक दफा कर दूं आपके सामने कि हमने सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन की बात की है। प्रोनाउंसिएशन मैंने आपसे कहा था कि प्रैक्टिस के साथ आपकी ठीक होगी और जब आपको लिसनिंग करवाई जाएगी तो उसके साथ आप ठीक करेंगे। लेकिन प्रोनाउंसिएशन ही आना जरूरी नहीं, बल्कि उसके साथ इंटोनेशन भी आना जरूरी है। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक है लेकिन आपकी इंटोनेशन ठीक नहीं, तो आप बोल तो सकेंगे लेकिन वो आप मीनिंगफुल जो आपका मीनिंग है बात का, वो आप उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। फोनेटिक यूज के साथ एडजेक्टिव, मैंने आपसे बात किया कि एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो सेंटेंस में डिस्क्राइब करता है नाउन को। इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है जिसको हम सेकंड डिग्री भी कहते हैं, एक सुपरलेटिव डिग्री भी होती है। पॉजिटिव डिग्री हम सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंस में एक ही नाउन की बात की जाए।
कंपैरेटिव डिग्री हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंस में दो नाउन की बात की जाए और उन दो में से किसी एक को आपने बेहतर कहना है या किसी एक की खामी आपने बयान करनी है, किसी एक को आपने बेहतर कहना है या किसी एक को आपने खामी बयान करनी है, फिर आप बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। और सुपरलेटिव डिग्री की आप बात तब करते हैं सेंटेंस में जब तीन या तीन से ज्यादा लोगों में से किसी एक को आपने बयान करना है कि ये बंदा बहुत अच्छा है या बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत वाइज है, फिर आप सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म भी बन जाए और थर्ड फॉर्म भी बन जाए आपकी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम बात कर रहे हैं आपका जो इर्रेगुलर वर्ब है। स्टूडेंट्स जो इर्रेगुलर आपके वर्ब हैं उन वर्ब में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी डिफरेंट होगी, सेकंड फॉर्म भी डिफरेंट होगी और थर्ड फॉर्म भी डिफरेंट होगी। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी गो, वेंट, गॉन, मैंने आपको मिसाल दे दी थी। एडवर्ब, एडवर्ब भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। एडवर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो मॉडिफाई करता है वर्ब के मीनिंग को, एडजेक्टिव के मीनिंग को और एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद मॉडल वर्ब मैंने आपको बयान किया है कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल। उसके बाद आपने क्या करना जी शुड, ये शुड हैव, लेट, ये सारे के सारे आपके मॉडल वर्ब हैं। इज, एम, आर। उसके बाद स्टूडेंट्स फ्रेज, फ्रेज अल्फाजों का ऐसा मजमुआ है जो आपको मुकम्मल मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता, जैसे इन द प्लेग्राउंड या ऑन द टेबल। क्लॉज की हम बात करेंगे, क्लॉज अल्फाजों का ऐसा मजमुआ है जो आपको मुकम्मल मीनिंग प्रोवाइड करता है, उसमें सब्जेक्ट भी होता है और उसमें वर्ब भी होता है। लेकिन मैंने आपसे बात की थी कि आपका जो क्लॉज है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो आपको मुकम्मल मीनिंग प्रोवाइड करता है, जैसे ही वेंट टू स्कूल। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज वो है जो आपको मुकम्मल मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो ही वॉज फीलिंग नॉट वेल, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही वेंट टू स्कूल। अब ही वॉज नॉट फीलिंग वेल आपको मीनिंग नहीं आ रहा, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं, ये डिपेंडेंट है। जब तक आप ही वेंट टू स्कूल नहीं लगाएंगे ये आपको मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा। उसके बाद हम बात करेंगे जी स्टूडेंट से कंजंक्शन की बात करेंगे। कंजंक्शन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें आपने क्या करना है, आप सेंटेंस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये रखा है कि एक नाउन एंड, आर, बट, सो, ये जो आपके वर्ड हैं ये सारे के सारे क्या हैं जी आपके कंजंक्शन है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने सॉरी बहुत अच्छे तरीके से इस लेसन को अंडरस्टैंड किया है। और अगर इस लेसन से मुतल्लिक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आपकी जो वीडियो आपके सामने जब ही आएगी आप इसके नीचे कमेंट जो है उस पर अपना क्वेश्चन लिखें, आपके क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर साकिब फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। और आई होप कि आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरीज होंगे तो आप उनके जवाब जो हैं वो फेसबुक में कमेंट सेक्शन के नीचे जो हैं वो दे देंगे। अब आप लीव कर सकते हैं। शुक्रिया मैम, थैंक यू।